कारी साहब, मुफ्ती साहब, अइम्मा, और जो हम सबको जहाँ दुनिया में भी कामयाब करेंगे और हमको दुनिया में दीन में भी कामयाब करेंगे, ऐसे हमारे उलमा हजरात, चेंज मेकर ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को बदलते हैं, दानिश्वर हजरात, मेरे प्यारे बच्चों और अजीज साथियों, एक हमारे सामने जो फेज चालू है, ये है यसायर का दूसरा फेज, जिसकी शुरुआत हो गई 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक। ये 1 महीने का पीरियड यसायर का सेकंड फेज कर दिया गया है। एक बहुत ही संजीदा और अहम मौजू पे आज की नशिश रखी गई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मौलवी अब्बास साहब का इतना संजीदा मौजू को लेकर इस नशिश को रखा है। चंद बातें मैं थोड़ा स्पीड से चलकर ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मेरी उर्दू भी थोड़ी कमज़ोर है, तो आप समझ जाइए। यसायर क्या है, हम इसको समझते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ओटर लिस्ट जो बनती है उसकी नजर सानी करना, उसको अपडेट करना, उसमें यह देखना है जिस वोटर का नाम है उसका इंतकाल हो चुका है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं एक ही वोटर के 2 जगह 3 जगह नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इस मुल्क का शहरी नहीं है वो कहीं और का शहरी है और उस वोटर लिस्ट में उसका नाम है। इसी 3 से 4 वजह इस एसआईआर की होती है। हमारे सामने बार बार एक मौजू आ रहा है कि एसआईआर 2002, 2003, 2004 ये क्या है। अभी मुफ्ती साहब ने आपके सामने बताया 1950 से लेकर 2002 जहां महाराष्ट्र में एसआईआर हुआ था वो आखिरी एसआईआर था महाराष्ट्र का। कुछ रियासतों में 2003 में हुआ, कुछ रियासतों में 2004 में हुआ। उस 2002 की एसआईआर की वोटर लिस्ट से फेहरिस्त हमारे नाम की मैपिंग कराना है। हम लोग इसको बहुत ज्यादा हल्के में ना लें, लेकिन किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक इस सारी दुनिया पे अल्लाह ताला के कवानीन चलेंगे। सूरह अंबिया के आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जमीन और आसमान अलग थे, ये एक जगह पे हमने इसको अलग कर दिया। कितनी आसानी से अल्लाह ताला ने फरमा दिया। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, फिजिक्स का जो कानून है इस कानून के हिसाब से ये हुआ है। तो सारी दुनिया बेशक अल्लाह ताला के कानून से चलती है, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून कवानीन हमको समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में खलीफा बना के भेजा है। खलीफे का काम एक दाई का काम होता है। जो लोग अंधेरे में हैं उन लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे जो उलमाए दीन है ये काम यही करते हैं, हम सबको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। तो एसआईआर का जो काम है हम सबको जहां जहां एसआईआर के बारे में अंधेरा है उस अंधेरे से निकाल कर हमको रोशनी की तरफ ले जाना है। इसके लिए हमको इसको समझना है कि एसआईआर क्या है। मैं बात कर रहा था कि 2002 का जो एसआईआर है ये महाराष्ट्र का 8वां एसआईआर था। पहले जो एसआईआर होते थे बीएलओ ऑफिस में बैठ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये सरसरी नजर से उस फेरिस्त को देखते थे कि इसका इंतकाल हो गया, ये बाहर चले जाए, और पूरी वोटर लिस्ट बन जाती थी। लेकिन 2025 में जो एसआईआर हो रहा है वो एसआईआर ऐसा नहीं है। बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें 65 लाख वोटरों के नाम उस फेरिस्त से कम हो गए। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ उसमें
97 लाख वोटरों के नाम कम हो गए। बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें 64 यानी 64 लाख लोगों का नाम उस मतदार यादी से कम हो गया। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी रियासत है, शुरू में 4 करोड़ लोगों का इस एसआईआर से वोटर लिस्ट से नाम कम हो गया था। बाद में उसकी और इंक्वायरी हुई, करीबन 2 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से कम हो गए। लेकिन इसमें गौर और फिक्र करने की एक बात है कि जहां जहां एसआईआर में जिन जिन कौमों के नाम एसआईआर की लिस्ट से कम हो रहे हैं, उस एसआईआर की लिस्ट में एक कौम ऐसी है जिनके सबसे वोटर कम हो रहे हैं। आप समझ रहे मेरा इशारा? इस पे गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हमको बेहद अक्लमंद पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमको इतना दिमाग दिया है जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। 2025 के साइंस ये कहता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतना दिमाग दिया है कि उसके दिमाग में 25 लाख जीबी यानी गीगाबाइट इतना बातें, इतना स्टोरेज उसके दिमाग में हो सकता है। ऐसा कोई कंप्यूटर सारी दुनिया में आज तक नहीं बना। ऐसा कंप्यूटर ना कभी बना, ना इंडिया में बना, ना बन सकता जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 लाख जीबी हो। ऐसा दिमाग अल्लाह ताला ने हमको अदा किया। तो हमारे लिए ऐसा बहुत छोटी सी बात है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। आपको सिर्फ शक्ल और सूरत अच्छी नहीं दी है, अल्लाह ताला ने अक्लमंदी के साथ पैदा किया है। इसलिए हमको ये समझना है कि एसआईआर की मोटी मोटी बातें हमको समझ जाए, ताकि हम ऐसे लोगों को पहुंचाए जिनको एसआईआर के बारे में कुछ नहीं मालूम। अल्लाह ताला अपने मुकद्दस किताब सूरह निसा की आयत नंबर 58 में फरमा रहा है, जिसपे गौर करिए क्या फरमाता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है। लफ्जों पे गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। लफ्ज ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, तुम अमानतों को, अमानतदारों को तक पहुंचाओ। अब अमानत क्या है? अल्लाह ताला ने मुझे वकील बनाया, ये मेरी मिल्कियत में है वकालत, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, जो मैंने कानून पढ़ा है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। ये अल्लाह ताला के अमानतदार को मुझे पहुंचाना है। हमारे उलमाए दीन जो हमारे दीन की, कुरान शरीफ की, हदीस की जो मालूमात रखते हैं, इनको हम तक पहुंचाना है। ये इल्म इनकी मिल्कियत में है, लेकिन इनकी अल्लाह ताला की अमानत को आप तक पहुंचाना है। इसलिए अल्लाह ताला की जिन अल्लाह ताला ने हमको जो नेमतें दी है, वो सारी अल्लाह ताला की हमारी मिल्कियत में दी हुई अमानतें हैं, और उन अमानतों को हमको पहुंचाना है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, जो जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, वो सारी जिम्मेदारियां भी अल्लाह ताला की अमानत है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कारी साहब मुफ्ती साहब के सामने बात करने की जरूरत कर रहा हूँ। वोट करना भी अमानत है। और किस तक पहुंचाना है, मतलब किसको वोट करना है, एक अलग बात है। हम जब वोटिंग के लिए घर से निकले, हमारे फैमिली को हमने साथ में ले लिया, बच्चों को साथ में ले लिया, और वहां हमको पता लगे कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम है ही नहीं, तो ये अमानत हमको किसको पहुंचाएंगे? वो वक्त आने से पहले, वो दिन आने से पहले हमको एसआईआर के बारे में जानना है। इस मालूमात को इंशाल्लाह माशरे के हर फर्द तक पहुंचाना है। पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा तेजी से चलते हैं, 10 से 15 मिनट में मैं आप तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये मौजू को करीबन 60 मिनट लगते हैं, तो मैं 15-20 मिनट में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सरकार ने एक फॉर्म दिया है, ये फॉर्म मैं साथ में लाया हूं। तो छोटा सा फॉर्म है,
ये ऐसा एक फॉर्म है। BLO जो है, हर इंसान के नाम से 2 फॉर्म आए हुए हैं। एक फॉर्म जो है वो अपने पास रहेगा और दूसरा फॉर्म जो है BLO अपने पास जमा कर लेंगे। BLO पता है क्या आपको? बूथ लेवल ऑफिसर। ये फॉर्म, मेरे नाम का फॉर्म किसी और को नहीं चलेगा। बेटे का बाप वालिद को नहीं चलेगा, वालिद का बेटे को नहीं चलेगा, या किसी को नहीं चलेगा। ये देखा आपने फॉर्म? आज करीबन 10 दिन हो चुके हैं और 20 दिन बाकी है। जिस इंसान ने ये फॉर्म को भरकर जमा नहीं करा, उसका नाम उस SIR की फहरिस्त से कट हो जाएगा। अब इस फॉर्म की मोटी मोटी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको जो है ना 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट नहीं बोल रही इसके 5 हिस्से है करके, गवर्नमेंट एक फॉर्म बता रही है सिर्फ। ये पहला जो ऊपर का जो है, जब मैंने कलर लगाया, ये पूरा प्रिंट होके आएगा, मतलब ये टाइप होके आएगा। यहाँ पर नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने QR कोड बनाया है। QR कोड हम सबको पता है, आजकल पैसे भी किसी को बुलाना है हम तो QR कोड भेजते हैं। ये जैसे ही QR कोड कोई भी स्कैन करेगा तो जिस इंसान का ये फॉर्म है उसकी सारी डिटेल उस QR कोड में आ जाएगी। यहाँ पर उसका फोटो है जो 2002 में था, और यहाँ पर अभी नया फोटो आपको लगाना है। इसलिए SIR के लिए हर इंसान को 2 पासपोर्ट साइज के फोटो बना लेना है और बना के तैयार रखना है। दूसरा एक डॉक्यूमेंट आपको, आपका जो आधार कार्ड है और वोटर कार्ड है, ये दोनों कार्ड की जेरॉक्स बना के रखना है। हम इस फॉर्म को आगे बढ़ाने से पहले 2 मिनट मैपिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैपिंग में काफ़ी गलती हो गई। बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में करीबन 80% मैपिंग सक्सेस हो गई थी। मैं थी का लफ्ज इस्तेमाल करा, लेकिन एक एन्यूमली जिसको मैं पेश करना चाहूँगा, एन्यूमली क्या है, उसके जरिए अब ये 80% का जो रेशो है ये 62% पे आ गया, मतलब 18% कम हो गए। और एक हमारे लिए दर्दनाक न्यूज़ ऐसी है कि इस एनिमली में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हजरात के नाम आ रहे हैं। मैं उसकी वजह भी बताता हूँ आपको क्यों आ रहे करके। अब देखिए, एक बात फैलाई जा रही है कि मैपिंग बंद हो चुका है, लेकिन मैपिंग आज भी शुरू है और ये इंशाल्लाह 29 जुलाई तक मैपिंग भी शुरू रहेगा और ये फॉर्म भरना भी शुरू रहेगा। इसलिए हम मैपिंग आज भी कर सकते हैं। मैपिंग में कुछ गलतियां हो गई, वो क्या गलती हुई उस पर गौर करते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिस इंसान का 2002 की वोटर लिस्ट में फेरिस्त में नाम नहीं, उसकी मैपिंग खुद से नहीं हो सकती है। अगर मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो मैं अपने ही नाम से उसको मैपिंग कर लूँगा। उसको अंग्रेजी में नाम दिया है सेल्फ मैपिंग। लेकिन जिस इंसान का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसकी मैपिंग उसके वालिदैन, दादा दादी, यानी ऐसे 4 ही रिश्तेदारों से होंगी। तेलंगाना और तमिलनाडु में 6 लोगों से मैपिंग हो रही है, वहाँ पर नाना नानी के साथ भी हो रही है, लेकिन हमारी तरफ इन 4 ही लोगों से मैपिंग हो रही है। मैपिंग करते वक्त कुछ हजरात ने अपने वालिदैन, दादा दादी के अलावा नाना नानी, चचा चाची, खाला खालू, बड़े भाई बहन, इनके नाम से भी मैपिंग कर लिए। इन 4 रिश्तेदारों के अलावा वालिदैन, दादा दादी के अलावा जिन जिन लोगों ने मैपिंग करे उन लोगों की मैपिंग सक्सेस नहीं हुई, यानी एनिमली में आ गई। एनिमली मतलब कि अंग्रेजी लफ्ज है, उसका मतलब है कुछ तो भी डाउट, कुछ तो भी गलत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, या कुछ तो भी ठीक से मिल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको कहते हैं एनिमली। एनिमली जो है ये करीबन 15 तरह की एनिमली है और गवर्नमेंट बता रही है कि एनिमली सिर्फ 7 तरह की है। मैं इसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया और मैंने 15 तरह की एनिमली निकाला और 15 तरह की एनिमली में उसको किस तरह से
कम करना है, उसके सॉल्यूशन में मैंने निकालने की कोशिश करा। इंशाल्लाह इस पर हमारा पीपलगांव लाखनवाड़ा में काम चल रहा है और काफ़ी लोगों के नाम उस एनिमली से बाहर आकर सक्सेस मैपिंग की तरफ जा रहे हैं। एनिमली में क्या हुआ देखिए, पहली गलती क्या हो गई कि 4 विस्तारों के अलावा हमने गलत नाम से मैपिंग कर दी। दूसरी वजह क्या हुई, अब हमारा नाम 2002 के फेरिस में नहीं, हमने देखे हमारे वालिद का नाम है 2002 में शेख फिरोज, तो झट से क्या हुआ, हमने शेख फिरोज को टिक मार किया और उससे मैपिंग करा दी। तो हमारे वालिद का नाम तो शेख फिरोज था, लेकिन दादा का नाम शेख असलम था, और जिससे हमने मैपिंग करा शेख फिरोज, शेख असलम नहीं था, शेख फिरोज कोई और था, तो उसकी मैपिंग आ गई एनिमली में। कभी कभी क्या होता है, हमने अपने बच्चों के जो जन्म तारीख है कुछ गलत डाल दिए। अब 2 बच्चों के पैदाइश के दरमियान 9 महीने से अगर कम का वक्त हुआ, वक्त तो 9 महीने से ज्यादा ही होगा या कम से कम 9 महीने रहेगा, लेकिन उनकी जन्म तारीख डालते वक्त हमने गलती कर दी। तो जहां जहां ऐसे मैपिंग में 2 बच्चों की जन्म तारीख 9 महीने से कम का वक्त उसके अंदर आ गया, ऐसे ऐसे इसमें उसकी मैपिंग एनिमली में चली जाएंगी। आपके लिए गौर और फिक्र की बात हो रही होंगी कि ऐसा छोटी छोटी गलतियां ये कैसे हो रही है। ये जो मैपिंग का जो ऐप है, यह है एल्गोरिदम ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है आजकल, आपने सुना होगा, तो उसके बेस पर ये काम करता है। और करीबन 4% की अगर गलती है तो ये उसको छोड़ देता है, 4% से गलती है तो उसको पकड़ लेता है और एनिमली में डाल देता है। एक और रूल है इसका, अगर हमारा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं और हमको प्रोजेनी मैपिंग करना है वालिद के जरिए, वालिदा के जरिए या दादा दादी के जरिए, तो 3 से ज्यादा बच्चों की मैपिंग वालिद नहीं कर सकता। है अफसोस की बात, बच्चे 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। इसका ये है, इलाज ये है, क्या वालिद से 3 बच्चे कर सकते हैं, वालिदा से 3 कर सकते हैं, दादा से 3 कर सकते हैं, दादी से 3 कर सकते हैं, यानी ऐसे 12 बच्चों की मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन वालिद से हमने 3 से ज़्यादा लोग की मैपिंग कर ली होंगी, वो एलिमनी में चले जाएगा, उसको आप अनमैप करो और 3 बच्चे की मैपिंग कर दो वालिद से, बाकी बच्चों की कर दो वालिदा से, बाकी बच्चे अल्लाह ताला ने और दिए होंगे तो दादी से कर दो, और वो बच्चे होंगे तो दादा से कर दो। तो आपको समझ रहा है एलिमनी क्या है करके। एलिमनी के और 3 रूल्स है। पहला यह है कि वालिद और बच्चे के बीच में 15 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं चाहिए, यानी 15 साल से कम अगर डिफरेंस बता रहा उसको भी एलिमनी आ जाती है। बच्चा और दादा के बीच में 40 साल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए। लड़का, बच्चा और उसके वालिद, इनके बीच में 50 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए। ऐसे जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ हैं वहाँ पर एलिमनी आ जाती है। इसका इलाज मैं सिर्फ 2 बातों में करना चाहूँगा। एक, बच्चों की टीम बनाइए जो कंप्यूटर को जानते हो, दूसरे जो आईटी को जानते हो, और बीएलओ से भी हम मदद ले सकते हैं। उसको कहिए कि हमारे मैपिंग में एलिमनी है या नहीं है। अगर हमारे मैपिंग में एलिमनी है तो बता देता हो कि एलिमनी क्या है, उसको कहना हटाइए और सही से मैपिंग करिए। जैसे हम सही मैपिंग करेंगे, हमारे नाम के सामने हरे कलर का ग्रीन सिग्नल आ जाएगा और वो एनिमली हट जाएंगी। करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जिनके जिनके मैपिंग हो खुद हो के उसको मत करिए। ये आईटी वाले बच्चे, कंप्यूटर वाले बच्चे, बीएलओ, इनके जरिए करना है। इसलिए आपको आपके देहात में एक 8-10 बच्चों की टीम बनाइए जो ये काम करना जानते हैं, और इंशाल्लाह उनके जरिए करना है। करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, ये फॉर्म हमने भरना है, इसमें क्या क्या लिखना है आपको सबको मालूम है, बताने की जरूरत है क्या नहीं? बता दो सर। देख, बहुत छोटा सा फॉर्म है,
ये मैंने इसको कॉलम नंबर 2 बताया। ये कहता है कि जिन हजरात का नाम एसआईआर की 2002 की लिस्ट में है, उसी इंसान ने यहाँ पर ये फॉर्म को भरना है, ये कॉलम को। जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उसको ये कॉलम नहीं भरना है, छोड़ दो। अगर उसके वालिद का नाम 2002 की लिस्ट में है, तो ये साइड का जो कॉलम है ये भरना है, ये छोड़ देना है। दोनों अगर भर देंगे तो फॉर्म गलत हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्म है, यहाँ 4-5 ही मालूमात है, वो भरना है, और भरने के बाद बीएलओ को सबमिट करना है। अब देखिए, एक परेशानी ये आ सकती है, क्या एक बच्चा है बम्बई, वो भी आ नहीं सकता, तो उसका फॉर्म कैसे भरेंगे? घर का कोई भी बड़ा इंसान जिसकी 18 साल से उम्र ज़्यादा है, घर में 10 अगर अपराध है, तो 10 के 10 फॉर्म एक ही अपराध ले सकता है, 10 के 10 के फॉर्म को वो भर सकता है। ये मैंने इसको 5वां हिस्सा बताया इस फॉर्म का। ये जिन हजरात का फॉर्म होगा उसको यहाँ पर अपनी सही करना है। लेकिन खुदा ना खास्ता वो बच्चा, वो इंसान अगर घर पे नहीं है, तो घर में का कोई भी बड़ा बुजुर्ग इस फॉर्म पे सही कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना है, जिसके लिए फॉर्म वो भर रहा है, जैसा मेरा बच्चा अगर बाहर गाँव है, तो मुझे मेरे बच्चों के साथ मेरा क्या रिश्ता है ये यहाँ पे लिखना है, उसका नाम लिखना है, नीचे मुझे सही करना है अपनी, और नीचे तारीख डालना है। अगर मेरा खुद का फॉर्म भरना है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ सही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब चल रहे मेरे, आप सब मेरे साथ में हैं? और इस तरह से ये फॉर्म भरने के बाद आपको बीएलओ को दे देना है। बीएलओ इसको फॉर्म को ले लेगा और ये ऑनलाइन सबमिट करेगा। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद भी बीएलओ ने फॉर्म सबमिट किया या नहीं किया, ये भी आप उस ऐप के जरिए देख सकते हैं। और एक ही जैसे 2 फॉर्म हैं। क्यूआर कोड वाला जो फॉर्म है आप बीएलओ को दीजिए, दूसरा जो फॉर्म है वो आपके पास रखिए, उस पर यहाँ नीचे बीएलओ की सही है, वो आपके पास रखिए। बीएलओ की सही इस बात का आपके पास सबूत रहेगा कि आपने फॉर्म को तारीख के पहले बीएलओ को दे दिया। अब ये उसकी जिम्मेदारी है फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना। करेंगे इंशाल्लाह। ये एनिमल के बारे में चंद बातें थी। अब हमको इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, और ऐसी जो बातें हैं, ये ऐसे जो मुसीबतें हैं, ये ईमान वालों पे आते रहती है, हमारे लिए नई बातें हैं कि, लेकिन ये शायद ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये सारी कौमों के लिए शायर है। लेकिन गैर मुस्लिमों का जो नाम जो रहता है ना, वो कैसा रहता है, जैसा बच्चे का नाम रमेश, वालिद का नाम काशीराम, और सरनेम कामड़े। एक मिसाल के लिए बताया मैंने। इसको उर्दू वाला, कम पढ़े लिखा या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा या दीनदार कोई भी रहेगा तो इसकी स्पेलिंग एक जैसे ही लिखेगा। लेकिन हमारे जो नाम होते हैं एक काफ़ी बड़े नाम होते हैं। मराठी वाला उसको लिखेगा तो अलग स्टाइल में लिखेगा, जेड को जे कर देगा, ज को ज कर देगा, आय को डबल ई कर देगा, अब्दुल को ये लिख देगा, मोहम्मद को एम लिख देगा, एम डी लिख देगा, एम ओ एच डी लिख देगा, एम यू एच ए डबल एम ए डी लिख देगा, एम यू एच ए डबल एम ई डी लिख देगा। मोहम्मद को ही करीबन 7 तरीके से हम लिखते हैं। और ऐसे जो नामों में गलती है, मतलब 2002 में हमारे नाम का स्पेलिंग अलग है, अब 2025 या 24 में जो फहरिस्त बनी है उसमें नाम का स्पेलिंग अलग है। ऐसे जितने अपराध है वो सब के सब एनिमली में आ जाएंगे। हमको क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर पहला जो मैं कॉलम बताया था आपको, 2002 की फहरिस्त में आपका नाम जिस स्टाइल से लिखा है, जैसा स्पेलिंग लिखा है, भले ही वो गलत हो, वैसा ही हमको ये यहाँ पर लिखना है। वालिद का भी
जैसा गलत होगा, स्पेलिंग गलत होगा, जैसा लिखा होगा अब्दुल लिखा होगा, ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर अभी दो राय चल रही है। एक राय ये चल रही है कि आपने जो नाम सही कर लिया स्पेलिंग, वैसी डिटेल यहाँ पर डालो। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत यह है कि वैसा न करते हुए जैसा 2002 में आपका नाम होगा वैसा ही नाम यहाँ लिखिए। करेंगे इंशाल्लाह हम। तो मैं अपनी बात को बस 2 मिनट में समेटता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ और उलमाए दीन हजरात, मुफ्ती साहब, कारी साहब, ऐसे चेंज मेकर सोसाइटी के सामने अल्लाह ताला ने मुझे कुछ बात आपके सामने पेश करने की हिदायत दी। मैं करीबन 27 साल से वकालत में हूँ और 25 साल तक मुझे अफसोस है कि मैं कौम के किसी काम में नहीं आया। मतलब वकालत करता रहा, पैसे लेते रहा और वकालत में खुश होता रहा। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से मैंने देखा, जैसा मैंने फरमाया कि सूरह निसा के आयत नंबर 58 में फरमा रहा है कि ये अमानत है हमारी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस अमानतों को पहुँचाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि ऐसी नसीस मौलवी अब्बास साहब ने रखे हैं कि जो एसआईआर में कुछ चंद बातें मैं आपके सामने पेश किया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 1 मिनट में यूसीसी के बारे जी में जी बताओ। महाराष्ट्र में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब जब अल्लाह ताला किसी कौम को जगाना चाहता है, किसी के भी जरिए झंझोड़ना चाहता है, तब तब ऐसी मुसीबतें आ जाती है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता था, कोई नाम के बारे में देखता नहीं था। अभी एसआईआर जो है अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ, ये 29 जुलाई तक चलेगा। 9 जुलाई 2026 कल के दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक यूसीसी का जीआर निकाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यक्सा कानून। यानी हमारी शादियाँ, विरासत, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, हमारा गोद लेना, ये सारे के लिए यक्सा कानून हो बिरादर वतन के लिए और हमारे लिए भी। आज हमारा पर्सनल लॉ चलता है प्रॉपर्टी के बारे में। अगर भाई को 2 एकड़ मिलता है तो बहन को 1 ही एकड़ मिलेगा। लेकिन ये जो यूसीसी का जो कानून है, इसके हिसाब से जैसा कानून बिरादरी वतन का है वैसा हमारा हो सकता है। तो इसके बारे में 7 लोगों की कमेटी बनाई गई, जो हाई लेवल की कमेटी है। अब एक और काम हमारे लिए शुरू होगा। मुफ्ती साहब, कारी साहब, ये जो कमेटी है एक ऑब्जेक्शन शुरू करेंगी कि भाई यूजीसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाना चाह रही है यूसीसी, तो आपको किसी तरह का कोई उस पर ऑब्जेक्शन है क्या? तो इंशाल्लाह हम सब लोग इस यूसीसी के कानून को इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन देंगे। कौम के पढ़े लिखे लोग, चेंज मेकर सोसाइटी और वकील हजरात की करीबन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 25 लोगों की टीम बनाई है। जहाँ जहाँ ऐसे मुसीबतें आएंगी या जहाँ जहाँ कानून की कुछ बातें होंगी, ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की 25 लोगों की टीम बगैर किसी उम्मीद के, बगैर किसी नफ़े के इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।